हाँ, एक मिनट। अभिजीत, आपका फोन। हेलो, हाँ मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। भाऊ? कौन भाऊ? एक मिनट, आप हैं कौन? हाँ, इस तरह तू तड़ाक से क्यों बोल रहे हैं आप? तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? भाऊ को भी कम मत समझना, समझे? ए मिस्टर भाऊ, अब जरा तमीज से बात करो, समझे? वरना दो चार ऐसी सुनाऊंगा कि वहीं खड़े खड़े सारी होशियारी भूल जाएगा, समझा? तू सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत ही बोल रहा है ना? आज 3 बार तो बता चुका हूं कि मैं इंस्पेक्टर अभिजीत ही हूं। ये बता कि तू कौन सा भाऊ है? हैं? मैं तो बहुत सारे भाऊ को जानता हूं। हेलो हेलो, पता नहीं कौन था, कह रहा था कि मैं भाऊ बोल रहा हूं और ऐसे बात कर रहा था जैसे मुझे अच्छी तरह जानता है। लेकिन तुम तो उसे कह रहे थे कि तुम बहुत सारे भाऊ को जानते हो। पर ये कोई नया है और पहुंचा हुआ लगता है। सर, हाँ दे। सर, आशीष मर्डर केस में एक जबरदस्त लीड मिली है। अच्छा, अभी अभी एक इन्फॉर्मर अचानक बोल पड़ा, काफी कुछ बताया सर उसने। इन्फॉर्मर भरोसे वाला है, रिलायबल है? सर, आज तक तो कभी धोखा नहीं दिया उसने। अच्छा, क्या खबर क्या है? सर, करम्बे गली में कोई नरेश है, मटके का अड्डा चलाता है। करम्बे गली में नरेश? हमें कैसे पता नहीं? शायद कोई नया आदमी लगता है। पता नहीं सर, पर उसे इस मर्डर के बारे में काफी कुछ मालूम है। अच्छा, एक काम करो, इस नरेश को आहिस्ते से उठाओ और यहाँ लेके आओ। सर। जाओ। सर। नहीं तो सुनो, उसके अड्डे पे छापा मारो, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। यस सर। ये अभिजीत अभी तक आया क्यों नहीं? सर, शायद उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। तुम लोग निकलो। और सुनो, याद रखना, इस नरेश को पता नहीं चलना चाहिए कि आशीष के खून की तहकीकात चल रही है। लेके आओ इस नरेश को। अपनी नजर खुली रखो, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कोई बाहर से निकलना नहीं चाहिए। नीचे बैठ, नीचे नीचे ये क्या हो रहा है? मैं नरेश हूँ। तो तू नरेश है? अरे साहब, आपने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। इसीलिए तो आए हैं हम। क्या साहब, पैसे पहुंचाने में थोड़ी देर हो गई तो आपने तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी। पैसे? कैसे पैसे? किस पैसे की बात कर रहा तू? अरे छोड़िए ना साहब, और अभी पैसे ले लीजिए, लीजिए। अरे ये क्या साहब, आपको पैसे दिए या किसी और को? ये पैसे अंदर रख। किसकी बात कर रहा तू? अभिजीत साहब की। और किसकी? अभिजीत साहब को? तू अभिजीत को पैसे दे रहा था ये धंधा चलाने के लिए? हाँ साहब, लगातार दे रहा हूँ। तू सच बोल रहा है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? आप खुद ही चलकर पूछ लीजिए अभिजीत साहब से। नहीं सर, इसके अड्डे पर खून का तो कोई भी सबूत नहीं है। पर सर, ये हमारे साथ कोई और ही बड़ा गेम खेल रहा है। गेम? कैसा गेम? बताओ जरा सर को, क्या कह रहे थे तुम? साहब, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मेरे अड्डे पर रेड क्यों मार रहे हैं साहब? क्यों? अड्डा चलाते हो तो रेड तो पड़ेगा ही। सर, ये अभिजीत के बारे में कुछ कह रहा है। अभिजीत के बारे में? क्या? बताना जल्दी। सर, मैं पिछले 3 महीनों से अभिजीत साहब को पैसे दे रहा हूं। आज पहली बार पैसे देने में देर हो गई तो आप लोगों ने मेरे अड्डे पर रेड मार दी। ओह, अड्डे पर रेड पड़ी तो नई कहानी लिख रहे हो। अभिजीत को पैसा खिलाया तुमने, रिश्वत दी? हाँ? आप इसे रिश्वत कह लें सर, लेकिन अभिजीत साहब इसे मिठाई कहते हैं। सर, अगर ये रेड नहीं पड़ती तो ये ऐसी बात नहीं बोलते। तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैडम, आप इंस्पेक्टर आशा है ना? हाँ, क्यों? अभिजीत साहब ने आपके हिस्से का पैसा भी मुझसे लिया है। क्या? जी हाँ, और आप ज्यादा हल्ला ना मचाएं। तुम ये सब बात अभिजीत के सामने कहोगे? जी हाँ, जरूर कहूंगा। मैं तो बर्बाद हो ही गया हूं। अभिजीत साहब वैसे भी मेरे कुछ काम आने से रहे, इसलिए सब कुछ बता देना ही अच्छा है। अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त ब्यूरो में आ जाओ। हाँ। क्या बात है फेड्रिक्स?
सर ने बहुत जल्दी में बुलाया, कोई नया केस क्या? पता नहीं सर को ही मालूम होगा। आशा, कोई परेशानी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है सर? ए, देखो इन्हें, ठीक तरह से देखो। क्या यही आदमी है जिसे तुमने रिश्वत दी थी? रिश्वत? हाँ। क्या बात कर रहे हैं सर? इस आदमी का कहना है कि पिछले 3 महीनों से ये तुम्हें रिश्वत दे रहा है। मुझे? मुझे रिश्वत दे रहा है? सच सच बता, बात क्या है? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने इंस्पेक्टर अभिजीत को पैसे दिए हैं। और ये इंस्पेक्टर अभिजीत नहीं है। इंस्पेक्टर अभिजीत मैं ही हूं। आप इंस्पेक्टर अभिजीत कैसे हो सकते हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत तो वो है। वो? कौन वो? हाँ, कौन है वो? वही सर जिसे मैंने पैसे दिए थे। आपके यहाँ क्या 2-2 अभिजीत हैं? नहीं, बस यही है। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, अभिजीत नाम के एक सीआईडी अफसर को मैंने पैसे दिए थे। उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिखाया था साहब। साहब सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से बार वाले उसे पैसा देते थे। सर, इसकी बातों से लग रहा है कोई है जो मेरा नाम लेकर लोगों से पैसे लूट रहा है और सीआईडी को बदनाम कर रहा है। वो बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा। नरेश, तुम उस नकली इंस्पेक्टर को पहचानते हो ना? तुम उसके आइडेंटिटी बनवाओ। देखो नरेश, हमारे पास 50 तरह की आंखें, कान, मुंह, नाक है जो हम तुम्हें दिखाएंगे। ध्यान से देखकर बताओ कि वो आदमी दिखता कैसा था, ठीक है? कैसा था वो आदमी? हैं? दाढ़ी मूछें थी उसकी कुछ? दाढ़ी मूछ? हाँ। दाढ़ी तो नहीं थी साहब। हाँ, वो मूछ थी साहब, ऐसी। ऐसे? हाँ। देखो कोई मूछ निकालो इन्हें। ऐसी थी? हाँ हाँ साहब, ऐसी थी। अच्छा, आंखें कैसी थी? आंखें निकालो। ऐसी थी? नहीं नहीं साहब, ये तो बड़ी है। बड़ी है? जी, उसकी आंखें छोटी थी साहब। अच्छा, छोटी आंख निकालो कोई। हाँ, ये देखो, ऐसी थी? नहीं साहब, ये तो बहुत छोटी है। कभी कह रहे हो छोटी थी, कभी कह रहे हो बड़ी थी, कैसी थी? साहब, ये सब चीजें साहब मैं पहली बार देख रहा हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना साहब? ठीक है, ये निकालो जरा। साहब, हाँ। बहुत घबराहट हो रही है साहब, मैं जरा टॉयलेट होया हूँ साहब। ठीक है, जाओ। जाओ, पानी वानी पियोगे? नहीं सर। जल्दी आना, समझे? ये निकालो जरा। ये दिखाते हैं और ये दिखाते हैं। सर, लगता है झूठ बोल के फंस गया है। नहीं, सच बोलकर फंस गया है। कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। हेलो, हाँ नरेश, वो पुलिस वाला है ना? हाँ, वो अभिजीत यार। हाँ, उसको पैसे मत देना। अबे यार, वो कुछ नहीं कर सकता। वो बाद में देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना यार, बाद में देखेंगे। चल। हाँ सब ठीक है, चल। ओके। क्या है? किसे फोन कर रहा था? हैं? अपने दूसरे अड्डे पर साहब। कहाँ है ये अड्डा? बेसल गली। मैंने सोचा साहब आप इस अड्डे के बारे में जानते नहीं, इसलिए बताने से क्या फायदा। कम से कम मेरा एक अड्डा तो बचा रहेगा साहब। तेरी घबराहट देखकर ही मैं समझ गया था कि तू कुछ और प्लानिंग कर रहा है। तेरा ये नकली अभिजीत आज इस अड्डे पे आने वाला है? हाँ साहब, आज रात वो पैसे लेने आने वाला है साहब। आज रात? चल चल कर देखते हैं कौन आदमी है जो मेरे नाम का जुलूस निकाल रहा है। अच्छा, तो ये है अड्डा। बोलो कौन सा नंबर लगाऊं? काम हो जाने दे, फिर बताता हूँ नंबर। मतलब ये अभी बंद कर देता, लेकिन हंगामा हो जाएगा इसलिए छोड़ रहा हूँ। हमारा मुर्गा हाथ से निकल जाएगा। एक बार वो इंस्पेक्टर अभिजीत मिल जाए,
फिर तेरे यहाँ पे आग लगा के जाएंगे, समझा? मुझे इंस्पेक्टर अभिजीत ने भेजा। ऐसे तैयार? हाँ तैयार है। निकाल जल्दी, और भी जगह जाने का। भाई क्या सबके सामने गिन रहा है? मेरी बारात निकालेगा। पकड़ो इसे। हमारे से भी लेता जा। हाँ तो सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत, बोलो क्या हाल है तेरे? खराब ही है सब। पुलिस वाला बनने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? जी नहीं साहब, नहीं साहब। ये मेरे नाम से पैसे इकट्ठे करने का क्या चक्कर है? हैं? साहब ये अभिजीत नहीं है। नहीं है? तू कौन है? ये किसी गलत आदमी को पकड़ लिया क्या हमने? साहब कौन है तू? साहब मैं बताता हूँ। हमने पॉकेट मारा साहब। ये सब जीतू साहब का प्लान था साहब। जीतू साहब? हाँ साहब। ये जीतू साहब कौन है? साहब वही जीतू साहब, इंस्पेक्टर अभिजीत सर। उन्होंने मुझे बोला कि हम नकली इंस्पेक्टर बन के लोगों को लूट सकते साहब। साहब आपका फोटो अखबार में छपता रहता है ना, उन्होंने नाम वहीं से उठा था साहब। ये पैसे कहाँ लेके जा रहा था? साहब जीतू साहब क्या करता है कहाँ पर? साहब? कमलाल अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 21 सर। फ्लैट नंबर 21। वो मिलेगा वहाँ? मालूम नहीं साहब, मेरे पास फ्लैट की चाबी रहती है, पैसे वाले जाके रख देता हूँ साहब। और कुछ नहीं साहब, मैंने और कुछ नहीं। अच्छा, चलिए चलो वहाँ। सुधाकर, किसी भी साहब को फोन करो। अब तू, तुझसे मिलते हैं अभी। तू बचेगा नहीं। हाँ सुधाकर, जीतू का फ्लैट यही है? लगता तो है सर। फ्लैट नंबर 21 के बाहर नेम प्लेट पर इंस्पेक्टर अभिजीत लिखा हुआ है। ओह, इंस्पेक्टर अभिजीत। नहीं मिला था उसे। नकल करनी थी तो किसी और की ही कर लेता। एक बार मिल जाए तो फिर बताता हूँ अभिजीत की स्पेलिंग क्या होती है। सर घर तो लॉक्ड है, लाइट भी बंद है। अच्छा, चाबी दो। जी फ्लैट की चाबी दो। हाँ सर। मैं और अभिजीत फ्लैट के अंदर जाते हैं, तुम लोग आसपास छुपे रहना। दया, तुम इसे अपने साथ में रखना। इसने जीतू को देखा है। जैसे ही ये बताए कि ये आदमी जीतू है, मुझे फौरन फोन करना। यस सर। समझे? जी साहब। ठीक से बताना। जी सर। हाँ चलो अभिजीत। सर तरफ ले जाओ जल्दी। जाओ। लगता है बहुत पैसा बनाया है इसने। यस सर। पता नहीं किन किन लोगों को लूटा होगा। ये देखिए सर, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। इस आदमी की हिम्मत को मानना पड़ेगा। जरा भी डरने की पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। दिन दहाड़े लिखा हुआ है, जरा भी डर नहीं है। आइए सर। देखते हैं क्या मिलता है इस घर में। टेलीविजन, अच्छा। म्यूजिक सिस्टम भी है, काफी महंगा है। ओह, तो ये है अभिजीत। इसमें सिर्फ हिम्मत ही नहीं, इसका दिमाग भी बहुत तेज है। तुम्हारी ये फोटोग्राफ याद है तुम्हें अभिजीत? मेरे चेहरे की जगह इसने अपना चेहरा चिपका रखा है।
इसे देख के कोई नहीं कह सकता कि ये पुलिस वाला नहीं है। अरे सर, आप भी हैं यहाँ? हाँ, देख रहा हूँ, कमाल है। मैं तो वैसे के वैसा ही हूँ, लेकिन तुम बदल गए हो अभिजीत। यस सर। लाइट ऑन करें क्या सर? मेरे ख्याल से रहने दो, बाहर से पता लग जाएगा कि अंदर कोई है। सर, हाँ, ये देखिए, सारे अवार्ड्स खुद ही ले गया है। बहुत मेहनत कर रहा है ये तुम्हारे जैसे बनने की। ऐश कर रहा है भाई, ऐश कर रहा है तुम्हारे नाम पर और सीआईडी के नाम पर। बस सर, अब इसकी ऐश खत्म, अब जेल जाने की बारी है। फोन नहीं आया दया का अभी तक सर। आ जाएगा। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है इस अभिजीत से मिलने की? सर, 1-2 अवार्ड मैं भी इसे देना चाहता हूँ। हम भी देंगे, मिलने तो दो। अरे खाली है, सारा घर तो फोटोग्राफ से भरा पड़ा है और इसमें फोटो ही नहीं। स्ट्रेंज, इजंट इट? सर, किसी की कदमों की आवाज आ रही है, लगता कोई आ रहा है सर। ये जीतू रोज रात देर से आता है क्या? मालूम नहीं साहब, हो सकता है कोई दोस्त यार मिल गया होगा। जाओ जी। हाँ सर, यही है। हाँ, लगता है आज फिर ज्यादा पी कर रहा है। एसीपी साहब, हाँ वो आ गया, काफी पी हुई है सर। हाँ ठीक है दया, आने दो उसे, हम लोग तैयार हैं। ओके अभिजीत, वो आ रहा है, अपने गन तैयार रखना, शायद हमें देखकर वो घबरा जाए और गोली चला दे। और अगर उसका निशाना तुम्हारे जैसा अच्छा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। आ गया है सर। चलो। दया ने बताया था इसने पी रखी है। शायद बेहोश हो गया है। हे, उठो! हे!
एक बात, हाँ डॉक्टर साहब। एसीपी साहब, पहली नजर में देखने से तो लगता है कि जहर ही दिया गया है। अच्छा, कौन सा जहर? लाश की हालत को देखते हुए तो लगता है कि आर्सेनिक दिया गया है। वैसे पक्का पता तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही लगेगा। ठीक है। दे, इन सब लोगों के बयान ले लो। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? कौन सा रूम नंबर क्या आपका? आशा, यस सर। वहां दाहिनी तरफ से दूसरी जो लेडी खड़ी है, इसी बिल्डिंग में ऊपर रहती है। उसे जाकर पूछो क्या वो 2 मिनट हमारे साथ बात कर सकती है क्या? लगता है उसे बहुत कुछ मालूम है। जाओ। जी सर। एक्सक्यूज मी। जी, हमें आपसे जरा 2 मिनट बात करनी थी, अगर आप चाहें तो। अच्छा, अरे कल्पना, चाय तो लाओ भाई। तो आपने कुछ देखा क्या अभिजीत के घर में? देखा? जी। मतलब मैं क्यों झांकने लगी दूसरे के घर में? हाँ, अब अपने आप ही कुछ दिखाई पड़ जाए तो कोई क्या करे? जैसे? अब देखिए, आप जबरदस्ती मेरा मुंह खुलवा रही हैं। हाँ, वैसे भी मरे हुए आदमी के बारे में कुछ बुरा बोलो, छी, पाप लगता है। अच्छा चलिए, पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन आप कुछ बताइए तो सही। अब चाय तो लीजिए आप। देखिए, हमें आपकी मदद इसलिए चाहिए क्योंकि अभिजीत का खून हुआ है। खून? जी हाँ। अरे, मुझे तो ये अभिजीत शुरू से गड़बड़ लगता था। शराब पीता था। अच्छा, वो देर से घर आता था। कल रात भी देर से घर आया था। अब मुझे क्या पता, जब तक मैं जगी थी तब तक तो कोई आवाज आई नहीं थी। हाँ, सुबह होने पर जब वो आदमी चिल्लाया तो पता चला कि अभिजीत घर में था ही नहीं। आदमी? कौन आदमी? क्या मालूम कौन था, अपने को क्या पड़ी है, होगा कोई भी। अब कानों में इतनी जोर जोर से आवाज सुनाई पड़ने लगी तो कोई कान थोड़े बंद कर सकता है। अब रहा नहीं गया मुझसे, मैंने नीचे झांक के देखा। ओ, क्या देखा आपने? एक आदमी था, और कौन? चेहरा देखा? नहीं, चेहरा तो नहीं दिखा, मगर गालियां जरूर सुनी। कह रहा था अभिजीत नकली पुलिस वाला है, मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, भाऊ को जानता नहीं। भाऊ? भाऊ बोला उसने? जी। ठीक है। अरे ये चाय? चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे- थैंक जी, यू। थैंक यू। अरे कल्पना, ये बिस्कुट तो उठा ले, कम से कम चाय तो गई। दया, सबके बयान हो गए? सर सबका यही कहना है कि किसी भाव ने आज सुबह आकर बहुत हल्ला मचाया था। मुझे भी यही पता चला। अभिजीत, सर? तुम्हें किसी भाऊ का फोन आया था ना आज? जी हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था सर। सुबह भाऊ का फोन आया था ब्यूरो में, नकली अभिजीत और जीतू के लिए। वो नकली अभिजीत के बारे में पूछ रहा था। और जैसे उसने तुमसे बात की वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तभी वो यहाँ आया और हंगामा मचाया। वो जीतू को बाद में शायद मिला होगा। इस खून में भाऊ का हाथ हो सकता है, लेकिन ये भाऊ मिलेगा कहाँ? सर, ये डायरी मिली है, इसमें अलग अलग बार्स के नंबर लिखे हुए हैं और रुपए भी लिखे हुए हैं। ये देखिए, ड्रैगन वीडियो पार्लर 15,000, 5,000, 20,000। वो नंबर भी है 869231। चमन बार 10,000, 15,000। ओल्ड फॉक्स बार 10,000, 15,000, 30,000। सर जरूर ये जीतू सीआईडी इंस्पेक्टर बनकर लोगों से पैसा ले रहा होगा। इनमें से ही किसी एक को पता चल गया होगा कि जीतू असली नहीं है, नकली पुलिस वाला है, और उसका खून कर दिया। एक तो भाऊ ही है, उसे तो सब कुछ पता चल चुका था। सुधाकर सर। फ्रेडरिक्स, इस डायरी में जितने भी बार के टेलीफोन नंबर्स हैं
वहां टेलीफोन करो और भाऊ के लिए पूछो। यस सर। हो सकता है किसी एक बार के मालिक का नाम भाऊ हो। यस सर। सर, ये देखिए। पोलराइड लगता है। हाँ, क्या है? सर ये देखिए, जली हुई फोटो का टुकड़ा। जली हुई फोटो का टुकड़ा। किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। ये क्या तारीख है? 20-3-2001। ये फोटो तो अभी खींची गई है कहाँ की? ये तो अपने गेटवे ऑफ इंडिया है। इस आदमी को देखा हुआ है क्या? ऐसा है, इसकी फोटो हमारे पास है जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया पीछे दिख रहा है। उसने गेटवे ऑफ इंडिया पे फोटो खिंचाई है। तुमने खींची क्या? ये विठल है, इसने जीतू की फोटो खींची। अच्छा ठीक है। कब खींची थी? यही हो गया करीब 1 महीना। तुम्हें इतनी अच्छी तरह से कैसे याद है? साहब मेरा इस आदमी से झगड़ा हुआ था। क्यों हुआ था झगड़ा? तो इसने फोटो तो खिंचवा ली मगर पैसे देने से मना करने लगा। कहने लगा मैं पुलिस वाला हूँ, पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा साहब ये कोई बात थोड़ी ना हुई। साहब मुझे ही क्या, उसने तो वो भेलपुड़ी वाले से भेलपुड़ी खाई, उसके पैसे नहीं दिए, ठंडा पिया, उसके पैसे नहीं दिए। आप ही बताओ साहब, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ये बताओ, उसके साथ और कोई था कि वो अकेला ही था? एक लड़की थी साहब, मैंने उन दोनों के साथ में फोटो खींची थी, यही गेटवे के सामने। लड़की? उसे पहचान सकते हो लड़की को? साहब जानना तो जरा मुश्किल है, इतने लोग आते हैं यहाँ, पर फिर से देख लूंगा तो शायद पहचान लूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें बुलाएंगे तो फिर आ जाना। ठीक है। ऐसा करते हैं, हम लोग उस पड़ोसन के पास चलते हैं और उससे पता करते हैं कि उसने अभिजीत के साथ कोई और लड़की देखी थी क्या? लड़की? अब क्या बताऊं? कहा ना आपसे, मरे हुए लोगों के बारे में बुरा बोलो तो पाप तो अपने को ही लगता है। कोई लड़की देखी थी आपने अभिजीत के साथ? मैं कोई मरी जा रही हूँ ये देखने के लिए कि अभिजीत के साथ कौन आया कौन गया। वैसे देखी तो थी एक लड़की। कौन थी वो लड़की? रहनी तो कोई भी होगी, मुझे क्या पड़ी है। वैसे भी मैं ऐसी लड़कियों से दूर ही रहती हूँ। क्यों? दिखने में अजीब थी। अजीब ढंग की हो तो बताऊंगी। अरे छोटे छोटे कटे कटे बाल, परगटी चिड़िया, मॉडर्न सी दिखती थी। देखा था उसे अभिजीत के साथ 2-4 बार आते जाते। तो फिर उसकी शक्ल भी अच्छी तरह से याद होगी आपको? शक्ल थोड़ी दूर से देखा था तो शक्ल वकल अच्छी तरह याद नहीं है। दिखने में कैसी थी ये लड़की? दिखने में थोड़ी सी सांवली थी। हमेशा ऊंची स्कर्ट, ब्लाउज और बड़े बड़े सैंडल पहने रहा करती थी। क्या बोले भगवान इस लड़कियों के बारे में। देखिए, क्या आप हमें और कुछ भी बता सकती हैं उस लड़की के बारे में? हाँ, एक बार मैंने उसे अभिजीत से बात करते सुना था। अच्छा, क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, बाप रे बाप। अंग्रेजी बोलती थी? मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया सब कुछ। और जब भी नीचे से हमारे घर में धुआं आता था मैं समझ जाती थी वो आ गई है। धुआं? हाँ, सिगरेट पीती थी वो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला? वही आर्सेनिक, जहर। जीतू को जहर दिया गया है। आर्सेनिक चूहे मारने की दवाई में, इंसेक्टिसाइड्स में, इनमें रहता है। कितने बजे दिया गया होगा उसे ये जहर? मेरे अंदाजे से मरने से करीब 6 से 8 घंटे पहले जहर दिया गया होगा। लाश में जहर की मात्रा बहुत कम थी और वैसे भी आर्सेनिक का असर होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। एसीपी साहब, जीतू ने शराब नहीं पी रखी थी, बल्कि जब वो घर की तरफ लौट रहा था तभी जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया होगा। हाँ सुधाकर, क्या हुआ? सर, इस डायरी में जितने भी बार वालों के और दूसरे अड्डे वालों के फोन नंबर्स थे, हमने उन सभी को फोन किया और भाव के बारे में पूछना भी शुरू कर दिया। अच्छा, तो कोई भाऊ मिला अभी तक? हाँ सर, जीएम रोड पर कोई सिनबाद वीडियो पार्लर है, उसका मालिक है ये भाऊ। सर, उसका असली नाम बिट्टू है सर, लेकिन सब लोग उसे भाव के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, ये देखिए सर,
सिंबाद वीडियो पार्लर के नाम पे एंट्रीज बिट्टू 25,000, 10,000, 15,000, 20,000, कुल मिलाकर 70,000 है सर। 70,000। 70,000। लगता है इस जीतू ने भाऊ के 70,000 रुपए खा लिए, और जैसे ही भाऊ को पता चला कि ये जीतू नकली इंस्पेक्टर है, उसने 70,000 रुपयों के लिए जीतू का खून कर दिया। सिंबाद वीडियो पार्लर। मैं किसी अभिजीत को नहीं जानता। कौन है ये अभिजीत? देख भाव, तेरे उस दोस्त अभिजीत का खून हो चुका है, और तुझे उसके फ्लैट के बाहर हल्ला मचाते हुए सबने देखा है। कह रहा था ना, ये नकली इंस्पेक्टर है, ये नकली इंस्पेक्टर है। हाँ, वो तो था ही नकली। अब आया ना रास्ते में। अब ये बताओ, तुमने इस अभिजीत को पैसे किस लिए दिए थे? अब आपको सब मालूम ही है तो बताता हूँ। दरअसल मैं यहाँ जैकपॉट की 2-4 मशीनें लगाना चाहता था, तो मुझसे कहने लगा एसीबी की परमिशन लाकर दूंगा, मुझे पैसा दे दो, सबको देने हैं। बस साहब, उस दिन से वो पैसे लेकर गायब हो गया। जब मैंने आपके ऑफिस में फोन किया तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं तभी समझ गया था कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो फिर तूने उसका खून करवा दिया? नहीं साहब, उसके खून से मेरा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये सब लड़कियां? हाँ साहब, ये सब लड़कियां यहाँ काम करती हैं। ये अभिजीत यहाँ आता रहता था ना? जी हाँ, आता रहता था। अच्छा सर, टेक अ चांस, इंक्वायरी करो। हो सकता है इनमें से किसी की अभिजीत के साथ दोस्ती हो। यस सर। देखिए, आप ही वो दोनों हैं जिन्होंने उस लड़की को देखा था जो जीतू की दोस्त थी। आपने उस लड़की को आपके घर के सामने देखा, करेक्ट? जी। और आपने उस लड़की की गेटवे पर फोटो खींची थी। जी। अब मैं आप दोनों को कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिखाता हूं। जरा देखिए, क्या वो लड़की इनमें से है? ये सब लड़कियां भाऊ के वीडियो पार्लर में काम करती हैं। जरा गौर से देखिए। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे भी किस बात की जल्दी है, देख के बताती हूँ। नहीं, ये तो नहीं है, इसके तो बाल लंबे हैं। ये भी हो सकती है, इन्हीं में से एक है। इनमें से? जी। अब ये कह पाना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी है, पर इतना पक्का है कि है इन्हीं में से एक। तुम देखो जरा, वो लड़की इनमें से है क्या? नहीं साहब, इनमें से वो नहीं है। मतलब? तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? सर, इसे कुछ नहीं पता है। मैं आपको बता रही हूँ, वो लड़की इन्हीं में से एक है। मैडम, वो लड़की जिसकी तस्वीर मैंने उस नकली पुलिस वाले के साथ खींची थी, वो दिखने में ऐसी नहीं है। फिर कैसे थी? अब देखिए सर, इन लड़कियों के बाल तो छोटे हैं ना, अब उस लड़की के बाल लंबे थे सर। तो बाल क्या कटाए नहीं जा सकते? जब तुमने देखा था तो बाल लंबे रहे होंगे, और जब मैंने देखा तो बाल छोटे थे। मगर सर, उस लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी। तो रोज क्या एक ही कपड़े पहने रहेगी? तो जो लड़की साड़ी पहनती है वो क्या स्कर्ट नहीं पहन सकती? पर रंग? अब सर देखिए, ये दोनों लड़कियां सांवली है ना, मगर वो तो गोरी थी सर, गोरी। कुछ भी बोलते चले जा रहे हो तुम। तस्वीर से क्या पता चलता है कि लड़की सांवली है या गोरी? सर, हो सकता है ये दो अलग अलग लड़कियां हो। हाँ, हो सकता है। ऐसा ही होगा सर, मगर एक बात तो पक्की है कि मैंने इन दोनों की तस्वीर कभी भी नहीं खींची सर। चलो मान लेते हैं कि दो अलग अलग लड़कियां हैं, और जैसा कि आप कह रही हैं, उनमें से एक तो इन फोटो वाली लड़कियों में से होगी, है ना? जी। क्यों ना हम इन लड़कियों से बातचीत कर लेते हैं? आइए। ये आप मुझे कहाँ ले आए? मैं तो ऐसी जगह कभी आई ही नहीं। घबराइए मत। सर, एक चेयर दो, बैठिए। अब ये बताइए, आपने उस लड़की को कितनी दूर से देखा था? मुझे तो ठीक से याद नहीं है, पर 8-10 फुट की दूरी तो रही होगी। देखिए, यहाँ कुछ लड़कियां हैं जो अभी आपके सामने से गुजरेंगी। आप ये पहचानने की कोशिश करना कि उनमें से किस लड़की को आपने अभिजीत के साथ देखा था।
ठीक है। दया, तुम सबको एक तरफ ले जाओ। आप लोग जरा सब इस तरफ आइए प्लीज। आप आगे चलिए। आप आइए। पता ही नहीं चल रहा है, लाइट भी तो कम है ना। मैं कह रहा हूं सर, ये वो नहीं है। एक मिनट, आपसे बाद में पूछेंगे। दया, भेजो। अब आप चलिए। इस लड़की को ध्यान से देखिए, ये सिगरेट भी पीती है, थोड़ी घबराई हुई है। शायद ये वही है। जरा पास से देखिए। हाँ, वही है, वही है। वही है। केस सॉल्व हो गया। मैडम, 8-10 फीट की दूरी से आपने उस लड़की को देखा था जो अभिजीत के साथ थी, और आपने हमें साफ साफ बताया था कि वो लड़की सांवली है और उसके बाल छोटे छोटे हैं। मगर अभी 8-10 फीट की दूरी से आपको पता नहीं चला कि ये सीआईडी ऑफिसर आशा है। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं मैडम, आपकी नजर कमजोर है ना। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आइए आइए। आप लोग हमारी बिल्डिंग में किस लिए जा रहे हैं? अभिजीत के यहाँ जाएंगे क्या? बताते हैं आपको, चलिए चलिए। खोलिए दरवाजा, खोलिए खोलिए दरवाजा। लेकिन आप हमारे यहाँ किस लिए? यहाँ कौन है? विठल, विठल आओ। देखो, इस लड़की को देखो, क्या वही लड़की है? यही थी ना वो लड़की? हाँ सर, यही वो लड़की थी। सर, उस दिन गेटवे पर ये और अभिजीत दोनों एक साथ थे। मैंने इसी की तस्वीर खींची थी सर। ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे पोते को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फंसाने की कोशिश तो आप कर रही हैं उन वीडियो पार्लर वाली लड़कियों को। आपको डर है कि कहीं ये लड़की पकड़ी ना जाए। कल्पना ने कुछ नहीं किया है। आप लोग जाइए यहाँ से। आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। आप ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं आप ये लोग। कल्पना, तुम्हारी और अभिजीत की दोस्ती थी? तुम्हारी और अभिजीत की फोटोग्राफ तुम्ही ने जलाई थी ना? सच बताओ। सर, वो क्या बताएगी? उसने कुछ नहीं किया। जो किया है जीतू ने किया है। देखिए, आप बीच में दखल मत दीजिए। अरे कैसे दखल ना करूं? चुप, चुप रहो। आपने भी गुनाह किया है, समझी? हाँ कल्पना, बताओ क्या हुआ? मैं उसके प्यार में पागल थी, बेवकूफ थी मैं। जीतू ने मुझसे कहा कि वो पुलिस वाला है, सीआईडी इंस्पेक्टर है वो, और मैं उसकी बातों में आ गई। फिर हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, मगर उस दिन जब वो आदमी भाऊ, हाँ, जब भाऊ आया तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जीतू घर पर नहीं था। भाऊ ने उसके घर के बाहर आकर बहुत हंगामा किया, गालियां दी और चिल्लाया, बोला कि यह नकली पुलिस वाला है। मैंने सब कुछ सुन लिया। भाव के जाने के बाद तुम जीतू से मिली? हाँ, उसने बड़ी बेशर्मी से बताया, हाँ मैं हूं नकली पुलिस वाला, और उसने यह भी कहा वो मुझसे शादी नहीं करेगा। बस मैंने सोच लिया उसे जीने का कोई हक नहीं है।
मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसमें चूहे मारने की दवा मिला दी। उसने चाय पी और मर गया। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं इस आदमी को अच्छी तरह से जानता हूं। ये आदमी कदम कदम पे झूठ बोलता है। इसे पैथोलॉजिकल लायर। इसके किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये एक चोर है, चोर। देखो मैं जानता हूँ ये चोर है और ये भी मानता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये आया ही क्यों बताओ? है? ये वहां से भाग जाता तो ये हमारे पास क्यों आया बताओ? ये डर गया कि पकड़ा जाएगा तो बाद में फंसेगा, इसलिए पहले से चल के सीआईडी को कोई कहानी सुना देता हूं तो निकलूंगा पतली गली से। कोई और भी कारण हो सकता है। आप बताइए क्या कारण हो सकता है? ये आदमी चुपचाप वहां से भाग सकता था, घर पे जाके बैठ जाता, मगर वो अचानक सीआईडी ऑफिस की तरफ चल पड़ता है, अपने दुश्मनों की तरफ। क्यों? ठीक है, चलो एक बार फिर से सब पूछ लेते हैं। कहानी में कहीं ना कहीं तो झूठ निकलेगा ही। मुझे तो लगता है सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ। हाँ तो कल्लू, अब तुम हमें अपनी कहानी जरा फिर से सुनाओ। देखो इस बार सब सच सच बताना और सब कुछ बताना। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, बता तो उन लोगों को जानता है? नहीं साहब, मैंने तो उन लोगों को देखा तक नहीं। तो फिर क्यों फंसा रहा है उन लोगों को? हैं? फंसा नहीं रहा हूँ साहब, फंसा नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो उस घर में क्या करने गया था? चोरी करने। चोरी करने? फिर? साहब वहां कोई चौकीदार नहीं है, मैं गेट से कूद के अंदर पहुंच गया। फिर पाइप के रास्ते से मैं पहली मंजिल की बालकनी तक पहुंच गया। फिर मैंने सर उठा के देखा कि सुन लिया आपने? मैं बताता हूं बेटा क्या हुआ था। एक चोर चोरी करने घर में घुसा, वहां पर वो पकड़ा गया, हाथापाई हुई और उसके हाथों एक खून हो गया। ठीक? मैं सच कह रहा हूं सर, वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। अच्छा, और कौन था आसपास? कोई नहीं साहब, कमरे के बाहर एक गलियारा सा था, वहां कुछ परछाइयां सी हिल रही थी। कुछ लोग शायद आपस में बातें कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बातें कर रहे थे। मतलब तुमने वहां सिर्फ लाश देखी थी? हाँ साहब। और किसी को नहीं? नहीं साहब। अच्छा लाश कहाँ थी? कमरे के बीचों बीच थी। तुम्हें लाश का मुंह दिखाई पड़ रहा था? हाँ ऐसे थी, आधा दिख रहा था, उसकी छाती पर खून लगा हुआ था। लाश को फिर से देखेगा तो पहचान लेगा? कोशिश करूंगा साहब। साहब यही वाला घर है। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? यहाँ क्या काम? आपका नाम? रमेश। ये घर आपका है? जी मेरे चाचा जी का है। कहिए क्या बात है? देखिए हमें कुछ पूछताछ करनी है। आपके घर के सारे लोग मौजूद हैं? जी हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? ये कल्लू है। इसका कहना है कि कल रात आपके घर में खून हुआ है। हुआ? क्या बकवास है? अरे हमारे घर में खून होगा तो हमें पहले पता चलेगा या किसी बाहर वाले को? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? यही हमें पता करना है रमेश जी कि इस खून के बारे में आपके घर वालों को पता है कि नहीं, और अगर पता है तो उन्होंने ये बात पुलिस से क्यों छुपाई, और खून हुआ है तो किसका हुआ है? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है और आपके घर के बाकी के लोगों से भी पूछताछ करनी है। हाँ पर ये कौन है? जी ये मेरी पत्नी है नीति। कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर खून? यहाँ पे खून? कहाँ? जी ये मेरी बहन है अलका। अच्छा एक बात बताइए, आखिर ये आदमी है कौन जो इतने यकीन से कह रहा है कि हमारे यहाँ खून हुआ? ये एक चोर है, कल्लू। चोर? उसका हमसे क्या वास्ता? ये कल आपके घर आया था चोरी करने के इरादे से, और इसने आपके घर में एक लाश देखी है। तो आप एक चोर की बात पर यकीन करके यहाँ आए हैं? हमें इसकी बात का पूरी तरह से यकीन तो नहीं है, लेकिन एक बार अच्छी तरह से छानबीन करना हमारा काम है। क्या हुआ?
ड्रामा क्या हो रहा था? कौन है ये लोग? हाँ? कौन है ये लोग? चाचा जी, ये लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं। सीआईडी? यहाँ क्यों आए हैं? इनका कहना है कि हमारे यहाँ खून हुआ है और इस चोर ने यहाँ लाश देखी। चोर? लाश? ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है मिस्टर। देखिए, हम इन्हें पहले ही बता चुके हैं, हमें छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं और शरीफों का काम है कि वो पुलिस की मदद करें। मगर जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई खून हुआ ही नहीं है, आप मेरी बात का विश्वास करेंगे इस चोर की बात का? इसका फैसला पूरी छानबीन के बाद ही होगा। कल्लू, लाश कहाँ देखी थी तुमने? जी वहां ऊपर, शायद यही रास्ता है ऊपर जाने का। ठीक है, दिखाओ। अरे इनके कहने से क्या होगा? आप एक चोर की बात मान रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, आप देखिए, आप सुनिए हमारी बात। आप सुनिए, इस तरह किसी घर में साहब यहाँ पर मैंने लाश को देखा था साहब। यहाँ पर? जी यहाँ पर खून से लथपथ, मैंने वहां से देखा था साहब। अरे तो फिर लाश कहाँ है? कहाँ है खून? कहाँ है? कहाँ है? लाश हटा दी गई होगी, खून मिटाया भी जा सकता है। देखिए आप लोग इसके, अच्छा चलिए अगर ऐसा है तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं आप? मिस्टर रमेश, कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो मिट जाने के बाद भी सामने आ जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब के बिल्कुल, अगर इस फर्श पर खून पड़ा था तो मिटा दिए जाने के बावजूद भी दिख जाएगा, सामने आ जाएगा। कैसे? है एक तरीका, एक केमिकल होता है जिसकी कुछ बूंदे। कहाँ थी लाश? कहाँ थी? यहाँ साहब। अच्छा एक मिनट, मैंने बताया ना आपको, एक केमिकल होता है जिसकी कुछ बूंदें अगर फर्श पर डालो तो पता चल जाता है कि वहां पर खून था या नहीं। सर ये देखिए, गोलियां। आपके पास पिस्टल है? थी, लाइसेंस्ड थी मतलब? वो कहाँ गई? खो गई। खो गई? खो गई। आपने पिस्टल खोने की कंप्लेंट लिखवाई थी? नहीं। क्यों? जी देखिए ऐसा है, हमारी एक ज्वेलरी की दुकान थी, इसलिए हमने एक पिस्टल ली थी और वो ज्वेलरी की दुकान बंद हो गई, उसके कुछ दिन के बाद पिस्टल खो गई। अब जरूरत नहीं थी इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। आपको पता है, आपकी पिस्टल से कोई मारा गया तो सबसे पहले आप फंसेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ टेस्ट कर लीजिए, तब तक हम लोग जरा बाहर इंक्वायरी करके आते हैं। राइट। पंडित। हाँ क्या दूं साहब? देखो, हमें लेना वेना कुछ नहीं है, तुमसे कुछ चीजें पूछनी है। मेरे से? हाँ। मेरे से क्यों? देखो भाई, हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा सीआईडी, पूछिए साहब। ये रणबीर साहब कहाँ रहते हैं मालूम है? वो कॉर्नर वाला बंगला ना? हाँ। साहब, रणवीर साहब के घर का हर आदमी मुझे जानता है और मैं उन्हें जानता हूँ। अच्छा, कौन कौन रहता है उनके घर में? उनके घर में रणवीर साहब, उनका भतीजा रमेश, रमेश की बीवी नीति और बहन अलका, बस। बस? इतने बड़े बंगले में सिर्फ 4 आदमी, कोई नौकर वोकर नहीं है? इतने आदमी रहते साहब। रणवीर साहब बहुत कंजूस आदमी है ना साहब, इसलिए वो नौकर रखते ही नहीं। अच्छा, हाल ही में तुमने रणबीर साहब के घर के आसपास किसी छोटे से कद वाले आदमी को देखा है कभी? उसके बाल थोड़े कम है, नाक काफी बड़ी है ऐसे। कल ऐसा ही आदमी यहाँ घूम तो रहा था। अरे साहब, वो रणबीर इतना कंजूस है, इतना कंजूस है। देखिए, कंजूसी की बात छोड़िए, हम आपसे उसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं। क्या इनकम टैक्स की रेड हुई क्या? जी नहीं, एक आदमी का कहना है कि कल रात रणबीर के घर में एक खून हुआ है। जी हाँ, तभी मैं बोलूं इतनी रात का ये ट्रंक कहाँ जा रहा है? ट्रंक? हाँ ट्रंक। पहले तो करीब 11 बजे एक जोर की आवाज आई। मैंने सोचा किसी ने गाड़ी ठोकी। शायद वो आवाज एक्सीडेंट की नहीं, गोली चलने की होगी। गोली चलने की आवाज? फिर 11:30 बजे मैंने रमेश को उसकी नीली गाड़ी में जाते हुए देखा, साथ में उसकी वाइफ भी थी, नीति। और भी कोई था साथ में? एक ट्रंक था बड़ा, सफेद सा, गाड़ी की डिक्की में। सफेद सा ट्रंक? इतनी दूर से आपको ट्रंक दिखा कैसे?
साहब इतना बड़ा ट्रंक था कि डिक्की ठीक से बंद ही नहीं हो रही थी। आधा ट्रंक तो डिक्की के बाहर निकला हुआ था। मुझे लगा रमेश और उसकी बीवी घर छोड़ के जा रहे हैं, मगर वो तो रात को ही वापस आ गए। अच्छा, कितने बजे? 3 बजे थे, घड़ी देखी थी मैंने। अच्छा, जब वो लोग वापस आए तो ट्रंक था साथ में कि नहीं? डिक्की पूरी तरह बंद। मैं रात भर यही सोचता रहा कि ये लोग ट्रंक कहां छोड़कर आए। आप लोग समझ नहीं रहे। देखिए, रात को मैं अपनी वाइफ को ड्राइव पर लेकर गया और वो जो ट्रंक आप बोल रहे हैं, इतना बड़ा कोई सफेद ट्रंक है ही नहीं हमारे पास। हाँ, अब तो होगा भी नहीं, क्योंकि कल रात ही आप वो ट्रंक किसी को दे आए या कहीं फेंक दिया आपने। देखिए, उस बुढ़े की बातों में आकर, अरे वो बुढ़ा तो सठिया गया है। अरे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है हमसे वो। आप अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए प्लीज। आप मेरी बात, गाड़ी की चाबी। हाँ लीजिए, पर आप हटिए, चेकिंग शुरू करो जल्दी। आप लोग ठीक है जो भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक चोर की बातों में आकर इतना परेशान कर रहे हैं हमको। इट्स नॉट फेयर। अभिजीत, अरे ये देखो, इधर आओ। सफेद रंग। पड़ोसी बता रहा था ना, सफेद रंग का बक्सा था, तो रखने में हो गया होगा। कहिए रमेश जी, रखा था ना ट्रंक आपने? हे भगवान, आप लोग ट्रंक 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 मेरी भाई, तुमने तो नहीं कोई सफेद चीज रख दी थी अंदर? हाँ, उस दिन फूलों वाला गमला नहीं रखा था सर? हाँ आशा, तो ये देखिए, दरअसल नाके का टिकट। हाँ नीति जी, आप लोग ड्राइव पर कहाँ गए थे? जी मैंने कहा ना आपसे। एक मिनट, सवाल आपसे नहीं पूछा गया है। हाँ बताइए, कहाँ गए थे आप लोग? बस इधर उधर घूम रहे थे। इधर उधर रास्ते में आप लोगों ने कुछ देखा? कहीं रुके थे आप लोग? नहीं, बस यही थोड़ी दूर घूम करके हम वापस आ गए। अच्छा, दूर गए थे या पास में? ज्यादा दूर नहीं, बस पास में ही गए थे और वापस आ गए। आप कह रही हैं थोड़ी ही दूर गए थे, मगर ये टोल टिकट कुछ और ही बता रहा है। ये दहीसर नाके का टिकट है। इस पर कल की तारीख है और रात 2 बजे की वापसी का समय है। इसका मतलब आप लोग कल दहीसर नाके के आगे गए थे, रात 2 बजे मुंबई में वापस आए। आप लोग काफी लंबी ड्राइव पे गए थे, है ना? एक्सक्यूज मी। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मिला क्या? नहीं अभिजीत, इस फर्श पर तो मैंने सब जगह टेस्ट कर लिया, खून तो कहीं नहीं है। खून की एक बूंद भी नहीं मिली। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ कोई खून नहीं हुआ, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। साहब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर खून हुआ है और जरूर हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा कि मैं यूं ही बक दूंगा। ऑफिसर, आप पहले इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। इसकी झूठ की वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। हाँ। झूठ आप लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं। मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे देखा अगर लाश को तो सबूत कहाँ है? सबूत शायद मिटा दिए गए हों। अब बिला वजह हम पर झूठा मूठा इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, हम अभी आप पर सिर्फ शक कर रहे हैं। हम इल्जाम तभी लगाते हैं जब हमारे पास पक्के सबूत हों। आप लोगों में से कोई अभी भी कुछ बोलना चाहे तो अभी बोल दे, बाद में बहुत देर हो चुकी होगी। दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है उस घर में। एक चोर को एक घर में लाश दिखाई देती है, घर के मालिक के पिस्टल गायब है। पड़ोसी बताता उसने आधी रात को घर के लोगों को एक ट्रंक ले जाते हुए देखा था,
और जैसा हुलिया चोर ने उस लाश का बताया था, वैसे एक आदमी को पान वाले ने घर के बाहर चक्कर लगाते हुए देखा है ना गड़बड़? मगर एक बात है कि डॉक्टर सालुंके को टेस्ट करने के बाद भी वहां खून के निशान क्यों नहीं मिले? क्या हुआ होगा वहां? पर सर वो चारों लोग घबराए हुए तो बहुत लग रहे थे। हो सकता है उनमें से कोई किसी चीज में फंस गया हो और घर के सारे लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हो। सुधाकर जी, एक काम करो, घर के लोगों के बारे में आसपास जरा बारीकी से छानबीन करो, पूरी जानकारी लेकर आओ, समझे? ओके सर। फेडरिक्स? यस सर। कल्लू को ले जाकर लाश के स्केच बनवाने की कोशिश करो, जैसा भी बने बनवाओ, समझे? हाँ सर। टिकट पे टाइम लिखा है रात के 2 बजे और वो लोग घर वापस लौटे रात के 3 बजे। इसका मतलब है दहीसर नाके से अपने घर पहुंचने के लिए उन्हें 1 घंटा लगा। जब आने के लिए 1 घंटा लगा है तो जाने के लिए भी करीब 1 घंटा ही लगा होगा, हाँ? है ना? और पड़ोसी वेलजी ने कहा कि वो लोग बंगले से ट्रंक लेके निकले थे रात के 11:30 बजे। इसका मतलब वो लोग दहीसर चेक नाका रात के 12:30 बजे पहुंचे होंगे। करेक्ट, 1 घंटे बाद। मतलब 12:30 से 2 बजे के बीच वो लोग दहीसर नाके के आगे थे। पूरे 1.5 घंटे वो लोग दहीसर के आगे हाईवे पे थे। जो कुछ भी हुआ है वहीं कहीं हुआ है, ट्रंक वहीं कहीं फेंका गया है। चलो दहीसर नाके चलते हैं। अरे भाई जरा सुनना इधर। जी कहिए साहब। ये टोल टिकट तुम्हारे यहाँ का है? जी इधर का ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यही का है, इसका मतलब वो लोग यहाँ तक तो जरूर आए। अब आगे देखते हैं। सर दहीसर नाके से यहाँ 20 मिनट हुए हैं। दहीसर नाके के आगे वो लोग पूरे 1.5 घंटे हाईवे पर थे। अब यहाँ से आगे ये लोग कहाँ गए होंगे? वहाँ पहुँच सकते हैं लोग। यहाँ पर आगे इस तरफ एक रिसोर्ट जैसा कुछ है, वहां पर एक झील भी है, बोटिंग वगैरह होती है वहां पर। कहीं ये लोग वहां तो नहीं गए होंगे? हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। लेट्स गो देयर, वहां चलते हैं। देखा झील? वैसे हम लोग सोच बहुत दूर की रहे हैं कि वो लोग हाईवे तक आए होंगे और हाईवे से यहाँ। अगर हाईवे तक आए तो ये सबसे अच्छी जगह है लाश फेंकने के लिए। ट्रंक तो सालों तक ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, इस झील का चप्पा चप्पा छान मारो, डाइवर्स बुलवाओ, सारा स्टाफ लगा दो। देखो ट्रंक ज्यादा अंदर नहीं होगा, किनारे से 25-30 फुट की दूरी पर होना चाहिए। अच्छी तरह छान मारो, हैं? एक फुट चेक करो, ठीक है? रेडी? ऑल द बेस्ट। सारा चेक करते हैं। सर। हाँ सुधाकर। सर मैंने रमेश, उसकी पत्नी नीति और उसकी बहन अलका, इन तीनों के बारे में पूछताछ की। अच्छा, क्या पता चला? सर नीति और अलका तो ठीक है क्योंकि किसी ने उनके बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन रमेश थोड़ा गड़बड़ है सर। क्यों गड़बड़ क्यों? उसे जुआ खेलने की आदत है सर, जुए के अड्डों पर और रेस कोर्स पर बहुत जाता है।
यहाँ पे कुछ है, रस्सी फेंको। चलो चलो बोट निकालो। रस्सी बांधो लो। ये लो उधर से ये देखो हाँ पेंट ये देखो यहाँ पर भी ये वही निशान है, जरूर वही ट्रंक है। ट्रंक मिला है तो लाश भी यहीं होगी। देखो ट्रंक खाली है, अच्छी तरीके से ढूंढो, लाश भी यहीं मिलेगी। अच्छी तरीके से ढूंढो। मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए, इस बॉक्स का कोना कोना एकदम बारीकी से देखा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, खून का एक खतरा तक नजर नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, अब या तो इसे चाट के देखना बचा है या फिर मेरा इसके अंदर सो के देखना बाकी है। बाकी सब तो हो गया। लगता है डॉक्टर साहब आप इस केस में इस बॉक्स से हार मान गए। बात हार मानने की नहीं है अभिजीत, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं। या ये हो सकता है कि हम लोग ये केस कर रहे हैं, हम लोग ये बॉक्स ढूंढ के लाए तो आपने इतनी आसानी से कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है। अगर एसीपी साहब होते तो शायद। क्या कहा? एसीपी साहब की बात मत करो। मेरे लिए सीआईडी का मतलब है एक फोर्स जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं। उसमें चाहे अभिजीत हो चाहे कोई और, केस केस होता है। और मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद गलती से तुम लोग एक गलत बॉक्स लेकर के आए हो। डॉक्टर साहब, हम लोग एक केस की तहकीकात करते करते लॉजिकली उस झील तक पहुंचे हैं। 50 लोगों ने बड़े मुश्किल से इस बॉक्स को ढूंढा है और अब आप कह रहे हैं कि हम एक गलत बॉक्स उठाकर लेकर आए। मतलब उस झील में लोग बॉक्स ही फेंकते रहते हैं? ये बात नहीं है मेरी बच्ची, मैं ये कह रहा हूं कि इस बॉक्स में हमें खून तो नहीं मिला है, मगर एक केमिकल के ट्रेसेस जरूर मिले। देखो यहां, अब ये कौन सा केमिकल है ये तो नहीं कह सकते, मगर है केमिकल ही। इसलिए मुझे लगता है कि इस बॉक्स में केमिकल ले जाते होंगे। लाश वाश का कोई चक्कर नहीं। सर ये स्केच बन गया, थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो अजीब। साहब जितना देखा था उतना ही बनवा सकता था ना। सर ये स्केच हम उस पान वाले को दिखाते हैं, शायद पहचान ले। सुधाकर सर, ऑफिस में जाकर जुआरियों की फाइल देखो, हो सकता है इस आदमी का कोई रिकॉर्ड हो। ओके सर। दया अभी तक झील के पास ही है, पता नहीं वो लाश मिली या नहीं। हाँ दया। नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। मैंने डाइवर्स भी बढ़ा दिए मगर लाश का कोई पता नहीं चला। ठीक है, ओके मैं बताता हूँ। यस सर यहाँ पर कुछ है सर, इधर कुछ है सर। आइए जल्दी, यहाँ आइए, आइए जल्दी, यहाँ खड़े रहिए। आप मैडम उधर, आप आइए इधर। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, बताते क्यों नहीं है? बताते हैं। चाचा जी को। चाचा जी, और ये आप यहाँ आइए, आप चलो। आप इधर ही रुकिए प्लीज। वहाँ आप बैठिए, बैठिए, बैठिए प्लीज। क्या बात है? आपसे कुछ बात करनी है। क्या? ये ट्रंक आपका है या नहीं? ये ट्रंक
ये हमारा नहीं है। आपके पड़ोसी ने इस ट्रंक को पहचान लिया है। उसका कहना ये वही ट्रंक है जो कार में ले जाया गया था। वो वेलजी बुढ़ा जलता है हमसे। उसे दिन में तो ठीक तरह से दिखता नहीं है, रात को दूर से देखा वो ट्रंक पहचान गया। अच्छा, इस आदमी को तो आपने कभी देखा नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं। कभी आपके घर पर भी नहीं आया? बिल्कुल नहीं। साहब ये झूठ बोल रहा है। चुप कर, चोर कहीं का। ये तो चोरी करता ऊपर से। आपने नहीं देखा? कोई बात नहीं, इन्होंने देखा होगा। इन्हें बुलाओ। आप आइए, अंदर आइए। इस आदमी को कभी देखा है? जी नहीं। लेकिन आपके घर के बाहर जो पान वाला है, उसने बताया कि इस आदमी को उसने आपके घर के बाहर चक्कर लगाते हुए देखा है। घर के बाहर देखा ना, घर के अंदर तो नहीं देखा, तो फिर हम कैसे देख लेंगे? इस पिस्टल को पहचानते हैं? ये हमें दहीसर के आगे वाली झील में मिली है। नहीं, ये मेरी नहीं है। इस पर 543 4.57 mm के लिखा हुआ है और ये पिस्टल आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये पिस्टल? हाँ, ये पिस्टल आप ही की है और इसमें से एक गोली भी चली है। अब बताइए, आपने गोली नहीं चलाई? ये पिस्टल उसी जगह से मिली है जहां से ये ट्रंक मिला है। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये पिस्टल भी आप ही की है और ये ट्रंक भी आपका है और खून भी आप ही ने किया है इस आदमी का। चाचा जी, चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, आराम से बात करो, कहीं ये यही ना मर जाए। चाचा जी आप ठीक तो हैं? क्या हो रहा है? बिना वजह आप मेरे चाचा जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। दिल के मरीज है वो, उन्हें अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए मिस्टर रमेश, आप चुप रहिए। मैं चुप रहूं किस लिए? रमेश, अब तुम चुप हो जाओ। अब इन्हें सब बता देना ही ठीक है। चाचा जी प्लीज, मैं आपको सब बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप प्लीज कुछ मत बताइए इन्हें। तुम चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई की मौत के बाद मैंने उसके बच्चे अलका और रमेश की जिम्मेदारी ले ली थी। अलका तो बहुत अच्छी बच्ची, रमेश बहुत ही नालायक निकला। जुआ जुआ जुआ, सुबह शाम जुआ, पत्ते खेल, रेसेस में जाना। चुप कर दू, नालायक कहीं का। मैंने इसकी शादी करवा दी, ये सुधर जाएगा, मगर नहीं, कुछ नहीं सुधरा ये। मैंने इसके पैसे बंद कर दिए, महीना बांध दिया, 5,000 रुपया महीना बांधा मैंने इसका, पर इसमें कोई सुधार ही नहीं। एक दिन मेरे पास आया, 5 लाख रुपया मांग रहा मुझसे। मुझे कहता कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। देखो इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दूंगा तुम्हें, तुम इस काबिल भी नहीं होगे। तुम्हें कहता मेरे पीछे गुंडे पड़ते, रोने लग गया मैं। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो मुझे रेस में हार गया हूं, मुझे रेस में किसी को देने हैं। ये नालायक है, मैंने इसको मना किया, सब किया। किसने? उस रात अपना स्टडी बैठा हुआ था कि अचानक मैंने घर में कुछ शोर सुना। नहीं भैया, चुप कर,
5 लाख रुपया देना है। जल्दी पैसा निकाल वरना मैं एक को मटा दूंगा। बहुत हो गया लड़ाई मुझे। निकाल। चुप। चाचा जी आपके पिस्तौल ये मैं मार दूंगा। मैं कर दो मैं गोली चला दूंगा। गोली चलाएगा बुड्ढे। वही खड़ा है वही खड़ा है वही खड़ा है। मैं कह रहा हूँ चलाना गोली। चाकू फेंक। गोली चलाएगा ये क्या हो गया? मेरे हाथों से खून। बहुत बड़ा पाप हो गया। खून खून कर दिया मैंने। फिक्र मत कीजिए अंकल। आप सोचिए कुछ हुआ ही नहीं है। मैं जाके इस लाश को कहीं ठिकाने लगा दूंगा। हल्का ने वो खून वगैरह सब साफ कर दिया। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अंकल। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। लोगों ने उसे यहाँ भेजा है, उनका क्या करेंगे? वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएंगे। वो तो आएंगे। कुछ रुपए देकर मामला रफा दफा करवा दो। हाँ ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है चाचा जी, थोड़े पैसे दे देते हैं। क्या होगा कि फिर ना उनको शक भी नहीं होगा कि पैसे के चक्कर में हमसे इसका खून हो गया। कितने रुपए देने? 5 लाख। मुझसे ही ये खून हो गया। रमेश, फिर तुमने उसकी लाश को ट्रंक में डालकर तालाब में फेंक दिया। सब और क्या करता? चाचा जी के हाथों खून हो गया। मैं इतना घबरा गया था कि वैसे मैं चाचा जी इसमें कोई गलती नहीं है। चाचा जी उसे मारना नहीं चाहते थे, गोली तो बस छीना झपटी में चल गई। देखा साहब, मैंने तो आपको बताया था, लेकिन एक चोर की बात का कौन विश्वास करता है? तुम लोगों को ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, समझे? सर, ये जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ सर। इसलिए सजा भी मुझे मिलनी चाहिए सर। हाँ साहब, हमें सजा मिलनी ही चाहिए। सर। हाँ सुधाकर। सर हमने तालाब का कोना कोना छान मारा पर कहीं लाश नहीं मिली। क्या? लाश नहीं मिली? नहीं सर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ट्रंक मिला है तो लाश भी मिलनी चाहिए। लाश ट्रंक में ही थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आदमी मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ हो और पानी में गिरने की वजह से होश आ गया तो तालाब से बाहर आ गया। इसका मतलब चाचा जी से खून हुआ ही नहीं। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक वो आदमी या तो खुद नहीं मिल जाता या उसकी लाश नहीं मिल जाती, तब तक कुछ साबित नहीं होगा। उस आदमी का नाम क्या है जिसका खून हुआ है? हरीश। किसके लिए काम करता है वो? गोगा टोटा के लिए। ये गोगा टोटा कौन है? बुकी है रेस कोर्स में। हाँ तो राना, क्या कुछ पता चला गोगा टोटा के बारे में? साहब मैंने सबसे पूछा, मगर कोई गोगा टोटा नाम का आदमी यहाँ है ही नहीं। क्या तुमने अच्छी तरह से मालूम किया?
हाँ साहब, पिछले 2 दिन से यही काम कर रहा हूँ, मगर मुझे कोई इस नाम का आदमी नहीं मिला। मगर रमेश तो कह रहा था कि उसे इन्हीं लोगों के पैसे देने। हाँ साहब, पैसे देने तो थे, मगर गोगा टोटा के नहीं, किट्टो के। अच्छा। हाँ साहब, रमेश अक्सर उधार लेकर ही जुआ खेला करता था और उसने किट्टो के कुछ पैसे भी देने हैं। कितने पैसे देने हैं? 5 लाख रुपए? 5 लाख नहीं देने साहब, 1 लाख। 1 लाख रुपए? जी। अच्छा, ये किट्टो कहाँ मिलेगा? 4 नाका पर एक बार है साहब, किट्टो वहीं बैठता है। जी हाँ, रमेश ने मुझे 1 लाख रुपए देने थे। कितने? 1 लाख, और मेरा तो सारा पैसा आ भी गया। रमेश ने तुम्हें पैसे दे दिए? पूरे सारे के सारे। कब? कल शाम को। परसों रमेश के यहाँ खून हुआ और कल उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया। अच्छा, रमेश ने तेरे सिवा किसी और के भी पैसे देने थे क्या? किसी गोगा टोटा के? ये नाम तो पहली बार सुना। जरा देखना, इस आदमी को पहचानते हो क्या? ये तो मामूली है, लेकिन ये लेटा हुआ क्यों है? ये हरीश है? नहीं नहीं, हरीश नहीं, ये मामूली है। ये मामूली कौन है? ये भी एक जुआरी है, रोजाना रेस कोर्स में मिलता है। छोटा मोटा जुआरी है। क्यों? समझ में ही नहीं आ रहा था कि अगर खून हुआ है तो खून घर में भी दिखाई नहीं पड़ा और बॉक्स में भी नहीं। लगता है अब समझ में आ गया। हाँ, वो जिस केमिकल की मैं बात कर रहा था ना अभिजीत, वो यहाँ भी लगा हुआ है। ये देखो, मैं भी कहूँ खून दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, मगर खून हो तो दिखाई पड़े ना, खून तो था ही नहीं। इसका मतलब लाश इसमें नहीं थी? लाश हो सकती है मगर खून नहीं था। मगर सर, लाश तो थी, कल उन्हें देखी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं दया कि लाश नहीं थी, मगर घर में से और बॉक्स में से खून की बजाय ऑर्थोक्लोरोटोल्यून नाम का केमिकल मिला है। कमाल है, खून के बजाय ये केमिकल? नहीं है, ये भी खून ही, मगर नकली खून है। ये केमिकल डाई बनाने के काम में आता है, और वो जो फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होता है ना, घर में और बॉक्स में वो वाला खून था। तो मामला ये है। फेड्रिक्स सर, चाचा जी को लॉकअप से ले आओ और बाकी लोगों को भी बुलाओ। दया की एक छोटी सी गलती ने सारा काम खराब कर दिया है। दया, दया, ये सब क्या बात है? तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मुजरिम हाथ से निकले जा रहे हैं। गुनहगार सामने खड़े हैं, फिर भी पकड़े नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लाश नहीं है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है। तुम्हारी ये गलती है कि तुम्हें चाचा जी की पिस्टल से फायर करके देखना चाहिए था। मगर इसकी जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि पिस्टल चाचा जी की है। नहीं, जरूरत है। तुम्हें पिस्टल से फायर करके देखना चाहिए था। तो उसे क्या हो जाता? क्या होगा बताऊं? हाँ, देखना है तुम्हें? हाँ। अरे, इसमें गोली थी। इसमें गोली किसने भरी? ये आपने क्या कर दिया सर? तुमने भरी गोली? तुमने भरी? बोल, नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं कैसे बच सकता हूँ? पिस्तौल आपके पास? अच्छा, ठीक है, तो इसे पकड़ो। ये खून का इल्जाम तुम ले लो। ये फिंगरप्रिंट्स लगाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? पकड़ो। ये जिंदा? ये क्या है? जी हाँ, ये पिस्टल आपकी है, असली है, लेकिन अभी जो गोली चली थी वो नकली थी। नकली गोली? उस रात आपके घर में जो आदमी आया था वो कोई गुंडा वगैरह नहीं था, वो एक जुआरी था, इसकी तरह, इसका दोस्त। उस आदमी ने भी मेरी तरह नकली खून छुपा रखा था। खून की थैली फट गई और खून बहने लगा। ये सब आपको फंसाने के लिए प्लान था। आपसे नकली खून करा दिया ताकि आपसे ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठे जा सके। इन लोगों ने आपको फंसाया है, इन लोगों ने। आपको उस मरे हुए आदमी को देखना है? मरा हुआ आदमी? जी हाँ। सुधाकर, चल चल अंदर चल चल, देख क्या रहा है? चल। ये तो जिंदा। अरे यार, तूने तो बोला कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तुमको सीआईडी पकड़ के ले आई। अब मिस्टर रमेश, अपने चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दो। सॉरी चाचा जी।
सॉरी चाचा जी। क्या करता है? मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। मैंने चाचा जी से मांगे, मना कर दिया इन्होंने। तो फिर मैंने इसकी मदद से चाचा जी के हाथों खून करवा दिया इसका। ए मामली, चलो उठ। अरे यार, अब इसको यहाँ फेंकने की क्या जरूरत है? अरे फेंकना तो पड़ेगा ही। क्यों? घर थोड़ी वापस ले जा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे। फिर इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? यहाँ तो मछलियों के अलावा किसी को मिलेगा ही नहीं। ला दे, ये ले पाओ। ये ले भाई, रख ले। तूने बहुत मदद की। अरे यार, एक जुआरी दूसरे जुआरी की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? सुन, ये भी ले जा। इसे भी यहीं फेंक देना चाहिए, वहीं कहीं फेंक देना इसको। फेंक दे इसे? हाँ, ओके, ठीक है। अजीब केस है, ना कोई खून हुआ है ना कोई खूनी है, गुनाह हुआ ही नहीं। हुआ है, गुनाह हुआ है, धोखा दिया है इसने। इस पर धोखाधड़ी का केस फाइल कीजिए। मैं समझता था ये सुधर जाएगा, मगर नहीं, थोड़े दिन जेल में रहेगा ना तब इसे अकल आएगी। आप केस फाइल कीजिए, मैं कंप्लेन लिखवाता हूं। तुम सबको धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।